दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमारी दुनिया धरती पर नहीं बल्कि चांद पर होती तो क्या हम आराम से रह पाते या फिर चांद हमें जीने ही नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु और आज हम जानेंगे अगर इंसान चांद पर रहता तो जिंदगी कैसी होती। सबसे पहले जानते हैं चांद की कंडीशंस। चांद का साइज धरती का 1/4 है। ग्रेविटी सिर्फ 1/6 है, यानी अगर आपका वेट धरती पर 60 किलो है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलो ही लगेगा। एटमॉस्फेयर लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं और टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, दिन में लगभग +127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बिना टेक्नोलॉजी और प्रोटेक्शन इंसान वहां सेकंड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। चांद पर रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हवा। कोई एटमॉस्फेयर नहीं, यानी कोई ऑक्सीजन नहीं। एटमॉस्फेयर न होने से कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड सीधे बॉडी पर पड़ेगा। नासा की रिसर्च बताती है कि एक एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस सूट के बिना चांद पर जाए तो 15 सेकंड्स में ही बेहोश हो जाएगा और बॉडी वैक्यूम में फूलने लगेगी। यानी चांद पर रहने के लिए हमें पूरी तरह सील्ड कॉलोनीज बनानी होंगी जिनमें ऑक्सीजन रिसाइकल हो और हवा आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाए। अगर इंसान चांद पर रहना चाहे तो हाउसेस कैसे होंगे? नॉर्मल कंक्रीट या ब्रिक्स काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर नहीं है। साइंटिस्ट्स प्रपोज करते हैं कि हाउसिंग चांद की सोइल यानी रेगोलिथ से बनाई जाए। रेगोलिथ को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ब्रिक्स में बदला जा सकता है। होम्स अंडरग्राउंड डोम्स में होंगे ताकि रेडिएशन और मीटियोराइट्स से बचा जा सके। इमेजिन कीजिए चांद पर पूरी की पूरी कॉलोनी जहां लोग ग्लास डोम्स के अंदर रह रहे हों और खिड़की से अर्थ हमेशा आकाश में चमकता दिख रहा हो। अब बात करते हैं खाने पीने की। चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने खोजा है कि पोल्स पर आइस डिपॉजिट्स मौजूद हैं। इन्हें पिघलाकर पानी और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। फूड फार्मिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉइल इनफर्टाइल है और एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स सिस्टम्स से प्लांट्स ग्रो करने होंगे। नासा एक्सपेरिमेंट्स में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लेटस और पोटैटोज उगाए गए हैं, यानी चांद पर फार्मिंग हाईटेक ग्रीन हाउसेज में पॉसिबल होगी। लेकिन इमेजिन कीजिए, हर बाइट के पीछे इतनी टेक्नोलॉजी लगी हो तो खाना कितना प्रीशियस होगा। चांद की ग्रेविटी सिर्फ 1/6 है। इसका मतलब आप 6 गुना ऊंचा कूद सकते हैं, 6 गुना भारी चीजें उठा सकते हैं, लेकिन मसल और बोन्स धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉट्स जब लंबे टाइम तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं तो उनकी हड्डियां और मसल्स 20% तक कमजोर हो जाती है। यानी चांद पर रहना बॉडी को कमजोर और फ्रैजाइल बना देगा। शायद फ्यूचर में ह्यूमंस स्पेशली इवॉल्व हो जाए, लंबे, पतले और वीक बोन्स वाले। चांद पर एक दिन बराबर धरती के लगभग 29.5 डेज, यानी वहां 14 डेज कंटिन्यूअस दिन और 14 डेज कंटिन्यूअस रात होती है। डे टाइम एक्सट्रीम हीट, नाइट टाइम एक्सट्रीम कोल्ड। एनर्जी के लिए ह्यूमंस को मैसिव सोलर पावर स्टेशंस बनानी होंगी जो डे टाइम एनर्जी कलेक्ट करें और रात को यूज करें, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स ही मेन एनर्जी सोर्स होंगे। अब सोचिए, अगर हम चांद पर रह रहे हों, हर वक्त अर्थ हमारे आसमान में दिखेगा, लेकिन वो हमेशा एक ही जगह पर रहेगा। स्काई हमेशा काला होगा, स्टार्स हमेशा विजिबल रहेंगे, यानी हमें कभी ब्लू स्काई या क्लाउड्स देखने को नहीं मिलेंगे। आइसोलेशन और मोनोटनी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस पैदा करेंगे। शायद डिप्रेशन और लोनलीनेस कॉमन हो जाए। नासा की रिसर्च कहती है कि एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्ग टर्म मिशंस में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। चांद पर से अर्थ सिर्फ 1.3 सेकंड्स लाइट टाइम दूर है, यानी कम्युनिकेशन डिले लगभग नेग्लिजिबल है। लो ग्रेविटी के कारण स्पेस मिशंस वहां से लॉन्च करना आसान होगा। मून कॉलोनीज फ्यूचर में मास कॉलोनाइजेशन के स्टेपिंग स्टोन बन सकती है। रेयर मिनरल्स, साइंटिस्ट्स मानते हैं कि चांद पर हीलियम 3 अबंडेंस में है, जो फ्यूचर में क्लीन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम चांद पर रहते तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। हाईटेक डोम्स में रहना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर सांस लेना, स्पेस सूट्स में घूमना और अर्थ को आसमान में देखना, यह सब फैसिनेटिंग भी होता और टेरिफाइंग भी। अब सवाल आपसे, क्या आप चांद पर रहना पसंद करेंगे या फिर धरती की हवा, नीला आसमान और पेड़ों की हरियाली ही आपके लिए सबसे खास है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विष्णु और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए,
क्या होगा अगर हम सचमुच चांद पर बस जाएं?